Good morning, dear students. Today I am going to teach in this chapter Heron's formula, the proving of area of an equilateral triangle. As you know that equilateral triangle, all sides are equal and its area under root 3 by 4 side ka square. How could you prove that if a triangle represent as a equilateral triangle, then its area is under root 3 by 4 a square. Here you can see that in the given figure ABC, this triangle is known as equilateral triangle. So assume that since triangle ABC H and इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा है यहाँ पे, और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो देयरफॉर दैट इज हमें क्या मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऐसा होगा। और इसी को हमने क्या मान लिया, इज इक्वल टू ए, मतलब ये जो हमारी साइड्स है ये भी ए बी। अब हम बात करते हैं इसके सेमी पेरीमीटर की। जब हम सेमी पेरीमीटर की बात करेंगे तो यस होता है, और वो क्या होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ए बी सी। एंड इन माय प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज अ पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो सो 1/2 पेरीमीटर ए प्लस ए कितना हो गया हमारा 3a/2। ये पेरीमीटर आ गया, इसका सेमी पेरीमीटर आ गया। अब यहाँ से हम फाइंड कर ले सबसे पहले जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं हीरोज फॉर्मूला में, s माइनस ए, यस 3a/2 माइनस ए, और हमने इसको सॉल्व किया तो हमें कितना मिल गया a/2। फिर हम क्या फाइंड कर लें s माइनस बी, तो फिर से आप देखो, और b की वैल्यू भी क्या हमारी a है a/2, और फिर हम क्या फाइंड कर लें s माइनस सी, तो 3a/2 माइनस ए, यानी हम देख रहे हैं s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब इसके बाद हम यहाँ अप्लाई करते हैं by using Heron's formula, जिस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी इन स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ऐसा होगा। अब हम वैल्यू को यहाँ पे क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। वैल्यू ऑफ यस इज 3a/2, s माइनस a/2, s माइनस बी इज ऑल्सो a/2 एंड s माइनस सी इज ऑल्सो a/2। अब आपको क्या करना है, इसको इसके फैक्टर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 3 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 एंड इंटू a/2। और इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ कुड यू सिंप्लीफाई द स्क्वायर रूट। a/2 का पेयर बन रहा है, द पेयर ऑफ a/2 इज आउटसाइड ऑफ द रूट एंड द 3 इज इनसाइड इन रूट, देन वी गेट a²/4√3 एंड वी हैव टू राइट इज √3/4 a²। तो हैंस हम यहाँ से देख सकते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा क्या हुआ, अंडर रूट 3/4 साइड का स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल पे कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है, द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट मीन्स उसका एल्टीट्यूड कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, उसकी एरिया कितनी होगी। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं वी नो दैट हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 इंटू
इट्स साइड, ये इसकी हाइट होती है। अब यहाँ से हाइट कितना दिया है 6, देन आफ्टर √3/2 और साइड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया a से। इसको सॉल्व करते तो 6 2 12 बाई क्या हुआ √3। इन चैप्टर नंबर 1 आपको पढ़ाया गया था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर टू मेक द डिनोमिनेटर फ्री फ्रॉम स्क्वायर रूट। तो 12√3/3 हमने क्या किया √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ये एलिमिनेट हुआ और a की वैल्यू कितनी हो गई 4√3। यहाँ से हमें साइड मिल गया। हमसे क्या पूछा है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तब यहाँ हम लिखेंगे सो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करो √3/4 साइड का स्क्वायर √3/4 और हमारे साइड की वैल्यू कितनी आई थी 4√3। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं 4√3 का स्क्वायर जो करेंगे तो 4 × 4 एंड √3 × √3 क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। √3 × √3 कितना होता है 3 होता है, तो 3 4 12 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इन दिस वे वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ हाइट्स are given. Now second question, the area of an equilateral triangle is 81√3 centimeter square, then find its perimeter। अब हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें एरिया दी हुई है, कितनी दी हुई है 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम लिखेंगे एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहला काम है आपको फॉर्मूला लिखना √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब एरिया कितनी है 81√3, इसको हमने इस साइड लिखा 81√3 और यहाँ से कितना हो गया √3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ हमारा कैंसिल हो गया। तो जो साइड का स्क्वायर वो कितना आ गया 81 प्रोडक्ट ऑफ 4 और जब इसको हम हटाते हैं तो ये होता है 81 × 4, देन 81 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9 and 4 is 2। हियर वी फाइंड इट्स साइड 18 सेंटीमीटर, दैट इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट हमसे पूछा क्या है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होता है जब हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ से हम देखेंगे जो पेरीमीटर होता है हमारा वो होता है 3 × साइड और सम ऑफ ऑल साइड। तो हमारी साइड कितनी आई थी 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने किया 3 × 18 एंड 18 3 कितना होता है 54 सेंटीमीटर। तो हमने क्या फाइंड किया इसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया। किस केस से जब इसकी एरिया दी हुई हो। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ध्यान से आपको करने हैं क्योंकि इन्हीं सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एमसीक्यूज भी आते हैं पेपर में। नाउ अब इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 5√3 सेंटीमीटर। आपको हाइट दी हुई है, क्या फाइंड करना है उसका एरिया। जैसा मैंने बताया हाइट दी है तो पहले हाइट से हम साइड फाइंड करेंगे, साइड फाइंड करके एरिया लगाएंगे √3/4 a स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया। सेकंड क्वेश्चन एरिया दी हुई है तो एरिया से फिर से हम क्या फाइंड करेंगे साइड फाइंड करेंगे और साइड फाइंड करके पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3 × साइड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, बेस ऑफ एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल इज मेजर 24 सेंटीमीटर। एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल बनाइएगा, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आपको। ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल हो गया, इसका बेस कितना है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और एरिया दी हुई है। तो अब इस पर क्या करना, एक कंस्ट्रक्शन करना, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करना। ठीक है, किसी भी इसके एक वर्टिसेस से हम क्या ले लेते हैं परपेंडिकुलर, ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो अब इसी ट्रायंगल की एरिया हो जाएगी हाफ बेस इंटू हाइट और एरिया कितनी है 192। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, यहाँ एरिया रखकर बेस रख के पहले हाइट फाइंड करेंगे। हाइट फाइंड कर लिए, अब ये दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं क्योंकि यह इसका मीडियन की तरह बिहेव करता है। तो ये भी कितना हो जाएगा 12 और ये भी कितना हो जाएगा 12 और हम हाइट फाइंड कर लिए। आप लगाइएगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम से इस साइड को फाइंड करना और ये साइड आपस में क्या होगा इक्वल, फिर इसको ऐड कर देना।
तो आप इसका पैरामीटर फाइंड कर सकते हैं। एक आइडिया और भी है, वो आप सोचिएगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी थिंकिंग से, कि हम और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड हाइट। अब यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है, तो पैरामीटर मीन्स 3a इज इक्वल टू कितना दिया है 60, देन यू फाइंड द साइड 20 सेंटीमीटर। साइड फाइंड कर लिया, और साइड फाइंड करने के बाद इसकी एरिया √3/4a², इसकी हाइट √3/2a से हम दोनों चीज़ फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, गुड डे।